आज मैं कवर करने के लिए जा रही हूँ जो स्टूडेंट बीए पार्ट थर्ड के हैं और जिनका इंग्लिश ऑनर्स है 21 से 24 सेशन वाले पेपर 7 में कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। जी हाँ, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि पेपर 7 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो मैं आज आपसे डील करने वाली हूँ, क्योंकि एग्जाम आपका जनवरी और फरवरी में ले लिया जाएगा। इसी वजह से अभी से अगर आप तैयारी करते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। पेपर 7 की बात कर रही हूँ मैं, तो पेपर 7 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ना, वो आएगा आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश पोएट्री। मतलब आपको ना लिखना है, जैसे हम लोग एसी लिखते हैं ना, एज द सेम वे आपको लिखना होगा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश पोएट्री के बारे में, या फिर इसको और करके कोई दूसरा क्वेश्चन देगा आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवेल। पोएट्री और नॉवेल ये आपके एग्जाम में इस बार आने वाला है। 21 से 24 वालों के लिए है, मतलब पूछ दिया जाएगा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश पोएट्री। इंडियन इंग्लिश पोएट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब तक चल रहा है, कहाँ मतलब क्या क्या चीजें चेंजेस हुई, क्या क्या चीज का इन्वेंट हुआ, ये सारा चीज आपको लिखना होगा। कौन कौन से राइटर या पोएट इसमें इंक्लूडेड, यू विल हैव टू राइट देयर। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या कवर करना है, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश पोएट्री। सेकंड है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश नॉवेल। ये आएगा आपका 16 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 16 मार्क्स का आएगा, 16 मार्क्स का आएगा फर्स्ट नंबर आपका। सेकेंड जो है वो है आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनीवन। क्रिटिकल एप्रिसिएशन समरी लिखते हैं ना हम लोग, समरी लिखने के लिए आएगा आपका क्रिटिकल एप्रिसिएशन। उसी को बोलते हैं कि नीचे जो भी दिए गए है ना पोएम, उसको आपको डील करना हो कि उसमें क्या कहना चाहते हैं पोएट, उसका मतलब क्या, अगर ये पोएम लिखा गया तो क्या वजह थी लिखने की। तो इसमें मैंने 3 ऑप्शन दिया आपको, 3 रिमेम्बर करना हो, जिसमें कि एक आपके एग्जाम में आने वाला है। ये भी मार्क्स आपका 16 मार्क्स का आता है। द टाइगर एंड द डियर, विलेज सॉन्ग, आवर कजुरना ट्री। इस बार के लिए ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों के तीनों आप रीड कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे और इसको देख लीजिएगा किसके द्वारा लिखा गया है और क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, क्योंकि ये 16 मार्क्स का आएगा। तो अप्रोक्स 5 पेज, अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगी तो 5 पेज लिखना होगा, नहीं तो 4 आप लिख सकते हैं। 4-5 पेज आपको लिखना होगा किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है ना, वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जो कि इस बार 3rd नंबर में आपका क्वेश्चन आने वाला है। उसी में और करके आ जाएगा आपका द बेवर्स ऑफ नयनजोड़े बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3rd नंबर के लिए, जो जिसका मार्क्स भी सेम है 16 मार्क्स। इसके बारे में भी आपको टोटल लिखना होगा, क्या क्या स्टोरी है, क्या कहानी का स्टार्टिंग है, कौन कौन से कैरेक्टर है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल वेटिंग फॉर महात्मा। अगर वेटिंग फॉर महात्मा का टाइटल वेटिंग फॉर महात्मा लिखा गया तो क्यों, क्या रीजन है इसका लिखने का, ये आपको सिग्निफाई करना पड़ेगा। या फिर उसी में दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका कैरेक्टर स्केच करने के लिए आता है, मतलब कोई एक कैरेक्टर का नाम दे दिया जाएगा, उस कैरेक्टर का क्या क्या रोल है वो आपको डिस्क्राइब करना होगा। वेटिंग फॉर महात्मा का आप समरी याद कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। जो भी क्वेश्चन आएगा अगर आप समरी लिख देते हैं सही तरीके से, कौन कौन कैरेक्टर है, कैरेक्टर का क्या क्या रोल है, तो आपको मार्क्स मिल जाता है। तो पहला काम हुआ आपका वेटिंग फॉर महात्मा का समरी, या फिर उसी में अगर आप उसको लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो नहीं लिखना चाहते, तो दूसरा है आपका कैरेक्टर स्केच करने के लिए श्री राम का। श्री राम जो है एक कैरेक्टर है वेटिंग फॉर महात्मा में, तो उसका कैरेक्टर स्केच करने के लिए आएगा। ये आएगा आपका 16 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 16 मार्क्स का। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आएगा, एक्सप्लेनेशन जो आएगा वो कोई 2 आएगा आपका, 8 मार्क्स का रहेगा, जो 16 मार्क्स मिलते हैं आपको। इसमें पहला जो आएगा वो पोएम से रिलेटेड रहेगा, जितने भी पोएम है उन सारे में से कोई कहीं से भी लाइन दे दिया जाएगा। दूसरा जो आएगा वो आएगा आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, या फिर द बेवर्स ऑफ नयनजोड़े का। ये 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के लिए, तो ये आपका 16 मार्क्स दिलाता है। एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ क्या लिखा जाता है। अगर आप फॉर्मेट सही से लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाता है। फिर लास्ट ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें कि 10 ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 मार्क्स का, 20 मार्क्स हो गया। ये हो गया आपका पेपर 7 का। पेपर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन इंग्लिश पोएट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नॉवेल। ये दोनों को कवर करना होगा आपको, जिसमें कि एक आपके एग्जाम में आने वाला है, 16 मार्क्स मिलता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन कोई 3 कवर करने होंगे, द टाइगर एंड द डियर, विलेज सॉन्ग्स, आवर कजुरना ट्री। ये भी आपका 16 मार्क्स का। थर्ड है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। दूसरा है द बेवर्स ऑफ नयनजोड़े बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी आपका 16 मार्क्स का है। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल वेटिंग फॉर महात्मा, या फिर कैरेक्टर इसके श्री राम का। आफ्टर दैट यू विल हैव टू कवर एक्सप्लेनेशन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? ऑब्जेक्टिव आपका जितने भी ओल्ड दिए गए ना, उन सारे को आपको डील करना होगा, जितना भी पूछा गया। अगर आप उसी को डील कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन पूरा डीपली पूछा जाता है, जब स्टोरी पढ़िएगा ना उस पर पता चल जाएगा।
आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।